पर रहता है, लेकिन नॉन रिटेल का रिस्पांस तो काफ़ी ज़बरदस्त था। सर, एक और सवाल ये है कि आज मीशो, एक्वस और विद्या वायर्स इनके आईपीओ भी खुल रहे हैं, 3-3 आईपीओ हैं। इनमें क्या करना चाहिए? इंटरेस्टिंग आईपीओ तीनों। पहला मीशो से बात कर शुरू करूँगा। अगर हम देखें तो उसका 105 से 111 का प्राइस बैंड है। 5,421 करोड़ का इशू है। ये कंपनी की वैल्यू जो होती है लगभग 50,000 करोड़ की होती है अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड में। वैल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ई कॉमर्स कंपनी है। उनका एक अपना लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है जो बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है कंपेयर टू थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स इसका। और जो इनकी जो यूएसपी आज के डेट में वो किसी से वो ये है कि वो सेलर से कमीशन नहीं लेते और बायर से प्लेटफॉर्म फ़ी नहीं लेते। तो इनकी पूरी जो रेवेन्यू है लॉजिस्टिक्स से और एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू से आता है इनका। क्या आगे जाके ये चेंज होगा? मैनेजमेंट ने अपनी इंटरव्यू में तो ये कहा कि वो करना नहीं चाहते हैं आज की डेट में। पर अब ये लेके चलिए कि अगर अगले 1 साल 2 साल में अगर उनको करना भी पड़े तो वो काफ़ी कुछ ऐड करेगा उनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन के अंदर। लॉस मेकिंग कंपनी है, एबिटा लॉसेस हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव है और वॉल्यूम्स का गेम है क्योंकि वो टीयर 2 और टीयर 3 की सिटीज़ में काफ़ी एम्बेडेड हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर से काफ़ी डिमांड उनको आता है और जितने भी छोटे छोटे जो सेलर्स हैं वो सब इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक लॉन्ग टर्म प्ले के लिए ये स्टॉक अच्छा है। अब शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी होगी नहीं, अगले 2 से 3 साल में प्रॉफिटेबिलिटी मुश्किल होने वाली है होगी। और अगर होगा भी तो आपका एबिटा पॉजिटिव पहले होगा और वो भी एटलीस्ट 1.5 से 2 साल तो लगेंगे उसको होने में अगर सब कुछ चेंज होता है इनके लिए। तो वो एक चीज़ है जो आपको देखनी पड़ेगी। दूसरा जो स्टॉक है एक्वस है। ये एक एरोनॉटिक्स सेगमेंट में है जो उनके लिए पार्ट्स बनाता है। बोइंग, एयरबस इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। इन सब के लिए ये इक्विपमेंट्स और पार्ट्स बनाता है जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट में जाते हैं। ये अच्छा कंपनी है। इसका 118 से 124 का प्राइस बैंड है। 922 करोड़ का इसका इशू है और लगभग 8,120 करोड़ का इसका वैल्यू होगा अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड में। तो वो भी एक चीज़ है। और ये जो पैसे यूज़ कर रहा है वो कैपेक्स और डेट रिडक्शन के लिए। तो तब डेट रिडक्शन होगा इसका तो इसका इम्पैक्ट इसके प्रॉफिटेबिलिटी में हमको दिखेगा। तीसरा जो है वो विद्या वायर्स है। पावर टी&डी सेगमेंट में है। कॉपर और एल्युमिनियम वाइंडिंग्स एंड कंडक्टिंग मटेरियल्स बनाता है। पावर टी&डी में आपको मालूम है कि काफ़ी डिमांड आ रही है क्योंकि जिस तरह से हम अपना नेटवर्क इंक्रीज़ कर रहे हैं, कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं, सोलर का रिन्यूएबल का जो कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ कर रहे हैं पूरे पावर में, ये सब की वजह से काफ़ी सारा डिमांड इसमें आ रहा है। तो ये एक कंपनी है जो 48 to 52 का प्राइस बैंड है और 300 करोड़ का आईपीओ है और 1100 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और डिमांड इसके वजह से काफ़ी है। इसके ऑलरेडी अगर आप देखें तो 300 करोड़ के आसपास का इसका ऑर्डर बुक ऑलरेडी है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट है पावर टी&डी के इसमें क्षेत्र में। इसका एक अच्छा प्ले है। कितना ये अपने आप को एग्जीक्यूट कर पाता है वो देखने लायक रहेगा। पर ये कैपेक्स भी कर रहा है, एक्सपेंशन इसने ऑलरेडी करके किया हुआ है, ये हो रहा है इसका। और टी&डी डिमांड की बेसिस पे ये एक प्रॉक्सी रहेगा पावर के लिए कि यहाँ पर हम किस तरह से इसको होगा। तो अगर अब पावर टी&डी इंक्रीज़ होगा यहाँ से कैपेक्स इसमें, जो कि उम्मीद है क्योंकि हम बोल रहे हैं कि 500 गीगावाट हम करेंगे 2030 तक रिन्यूएबल में। तो इसके लिए हमको अपना बैकएंड भी तो हमको बढ़ाना पड़ेगा पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो वहाँ पर ये एक प्लेयर है। आज की डेट में स्मॉल कैप प्लेयर है बट अगर ये अपने आप को एग्जीक्यूट कर पाता है तो ये एक मिड कैप प्लेयर भी बन सकता है आगे जाके।